ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम। नमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणम। नमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम। नमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती उज्जायणम। नमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती शवशाहुणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अप्पा ज्ञान दर्शन लखणो। शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શન મૈખરે કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव चल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने। वंदी कहूँ सुत के वड़ी कथिता समय प्राबुल कहो। तु स्थापनिज ने मोक्ष पंथे ध्या अनुभव ते हने। तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य। आचार्य कुंद देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार जी परमागम शास्त्र है। उसके पूर्व रंग अधिकार में जीव अधिकार की 17-18 गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ये 17-18 गाथा में जो 3 पैराग्राफ आए हैं उसमें दूसरे पैराग्राफ की चर्चा अपन करके तीसरे पैराग्राफ पर चले जाएंगे। बहुत मार्मिक प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का अभी अपन लोगों ने सुना। उसमें ये तीसरे पैराग्राफ की, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको सदाकाल स्वयं अनुभव में आता होने पर भी उसके ऊपर पूरी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री की आई। पूज्य गुरुदेव श्री ने अभी ऐसा फरमाया कि हमने साक्षात सिमंदर परमात्मा के पास ये बात सुनी हुई है, वही बात हम यहाँ दोहरा रहे हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने अभी बताया। ये क्या है कि पूरे मुमुक्षु समाज को पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति तो इतनी श्रद्धा है, सर्वसमर्पणता पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति जीवों को है कि गुरुदेव की वाणी में जो भी बात आती है उसका एकदम वो स्वीकार कर लेते हैं। कभी उसमें उसको किंतु परंतु कुछ प्रश्न नहीं खड़ा होता, शंका आशंका कुछ खड़ी नहीं होती। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में जो भी बात आती है वो परम सत्य बात आती है। वो खुद अपने भाव से सब कहते हैं कि हमने खुद वहाँ ये बातें सुनी है और यहाँ भरत क्षेत्र में आके जैसे कुंदकुंद आचार्य वहाँ से सब लेके आए, ऐसे हम भी वहाँ सुन के यहाँ भरत क्षेत्र में आके इसका विस्तार कर रहे हैं। ऐसी ये कोई महत्वपूर्ण 17-18 गाथा कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रची हुई है। बहुत भेद ज्ञान का मार्मिक प्रकरण चल रहा है। ये पूरी गाथा में भेद ज्ञान बताया है, द्रव्य पर्याय स्वरूप का भेद ज्ञान और ज्ञान की पर्याय में राग से भेद ज्ञान करके आत्मा को ज्ञान में ज्ञेय बना के अहम करना।
ये पूरा द्रव्य का प्रमाण में से द्रव्य निकालना, पर्याय का प्रमाण में से पर्याय में द्रव्य जानने में आता है वो निकालना, उसकी पूरी चर्चा ये गाथा में भरी पड़ी है। पूरा विषय 17-18 गाथा का ज्ञान लक्षण और ज्ञायक के ऊपर निर्भीत है। पूरी गाथा में एक ज्ञायक भाव, प्रथम आत्मा को जानना, और दूसरा बोल कि बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा उसका वर्तमान ज्ञान उपयोग लक्षण में जानने में आ रहा है, निरंतर, सदा और स्वयं। ये दो मूल बातें ये गाथा का मूल प्रकरण है। उसमें ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं होती और ज्ञान श्रद्धा के बिना आचरण नहीं होता। उसकी ज्ञान दर्शन चारित्र की चर्चा आचार्य भगवान ने मुख्य रूप से ये गाथा में उठाई है। कुंद कुंद भगवान ने जैसे इस भरत क्षेत्र में आके कलिकाल सर्वज्ञ उसका नाम पड़ गया, जब वो विदेह क्षेत्र से वापिस आए तब वो सर्वज्ञ भगवान की देशना लेके यहाँ आए, इसलिए उसको कलिकार सर्वज्ञ कहा गया। तो ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव ने तीर्थंकरों की वाणी सुन के तीर्थंकर जैसा काम किया और उसके गणधर तुल्य काम अमृतचंद्र आचार्य देव ने ऐसी अमृत जैसी सचमुच में रचना करके ये अमृत जैसा गणधर जैसा काम अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया। और पूज्य गुरुदेव श्री ने वो तीर्थंकर जैसा काम कुंद आचार्य ने किया, गणधर जैसा काम जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया, वो तीर्थंकर और गणधर का स्पष्टीकरण का काम पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में आया। और पूज्य गुरुदेव श्री ने इतनी मार्मिकता से, इतना विस्तार से 45 साल तक ये जैन जगत को पूरा अध्यात्म जगत में प्रवर्तित कर दिया। ये पूज्य गुरुदेव श्री की देन है कि एक पुरुष ने अकेले हाथ से ये पूरा प्रवाह को अध्यात्म में परिवर्तित कर दिया। ऐसे हमारे ये धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री, उसका मंगल संदेश अपने को हमेशा मिलता रहता है कि तू भगवान आत्मा है, तू अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, और तेरे ज्ञान में तुझे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं सदा और निरंतर बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। तू क्यों स्वीकार नहीं करता? तुझे क्यों विश्वास नहीं आता? तुझे क्यों ऐसा नहीं लगता कि मेरा ज्ञान का अंश ज्ञायक में से जो निकलता है वो अंश अंशी को प्रसिद्ध कर ही रहा है? ऐसा तुझे क्यों स्वीकार नहीं आता? ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की अमोघ देशना ये जो 17-18 गाथा में खिरी है, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। ये गाथा का पाठ करके फिर अपन उसकी दूसरे पैराग्राफ की चर्चा अभी आगे बढ़ा रहे हैं। ज्यों पुरुष कोई द्रौपदी को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। देखो, गाथा के हरि गीत में ही पूरा भाव पूरी गाथा का भर दिया है कि तू सबसे पहले में पहले जीव राजा, चैतन्य राजा हैं, तेरा ज्ञान दर्शनमय परमात्मा, उसको सबसे पहले में पहले जान। और सचमुच में तुझे तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में ही आ रहा है, हैं? तो कि पहले कहते हैं कि आत्मा को जान, और फिर आचार्य कहते हैं कि जानने में आ रहा है। तो कि जानने में आ रहा है न, ऐसा तू जान, ऐसा कह रहे हैं। तुझे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा आत्मा को तू जान, उसका नाम प्रथम आत्मा को जान।
ऐसा यहाँ संदेश दिया है आचार्यों ने और पूज्य गुरुदेव श्री ने। तो ये अपनी चर्चा दूसरे पैराग्राफ पे चल रही थी, वो अपन आगे बढ़ाते हैं। पहला पैराग्राफ में जो चर्चा आई उसको आगे बढ़ा के अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसका विशेष खुलासा दूसरे पैराग्राफ से शुरू किया है। इसी बात को विशेष समझाते हैं, इसी बात को विशेष समझाते हैं। उसका अर्थ ये है कि ऊपर जो कहा गया कि तू अपने ज्ञान में आत्मा का स्वीकार कर, प्रथम में प्रथम आत्मा को जान और फिर उसका श्रद्धान कर, और श्रद्धान करके उसका ही आचरण कर, तो अवश्य तू कर्मों से छूट जाएगा। कर्मों से छूटने की चर्चा के लिए, कर्मों से निवृत्त होने की चर्चा के लिए यहाँ आत्मा को जानना, आत्मा का श्रद्धान करना और आत्मा का आचरण करना, तो तू कर्मों से छूट जाएगा। वो क्यों बात बता रहे हैं? क्योंकि कर्म का बंधन प्रति समय हो रहा है और अज्ञानी को ऐसा ही लगता है कि कर्म का बंधन है इसलिए मैं छूट नहीं सकता। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान फरमा रहे हैं कि तेरा ज्ञान में तू तेरे भगवान आत्मा को जान ले और उसकी श्रद्धा कर ले, और उसकी श्रद्धा करके उसमें ही अगर लीन हो जाएगा तो कर्म उत्पन्न ही नहीं होंगे और बंधे हुए कर्म का अक्षय हो जाएगा। ऐसी चर्चा करके ये बात की तो निष्कर्म अवस्था रूप साध्य दशा तुझे सुधात्मा के आश्रय से मोक्ष दशा तुझे प्रकट हो जाएगी। चारों घाती कर्म चले जाएंगे और चारों अघाती कर्म भी, वो पुण्य प्रकृति वाले जो भी बचे हैं वो भी सचमुच में तुझे तेरे चले जाएंगे और तू सिद्ध दशा में सिद्ध लोक में विद्यमान विराजमान हो जाएगा। इसी चर्चा की बाद में वो प्रथम आत्मा को जानना, मगर जानना कैसे, उसकी चर्चा ये दूसरे पैराग्राफ में ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने उठाई है कि आपने कह दिया प्रथम आत्मा को जानो, प्रथम आत्मा को जानो, प्रथम आत्मा को जानो, है? मगर जानना कैसे, उसको उस तरफ कैसे हमारा उपयोग ले जाए, उस तरफ हम कैसे जाएं, उसके लिए ये पूरी चर्चा ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने उठाई। देखो, सब जीवों का चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तो सिद्ध जैसा ही, सिद्ध समान ही मेरा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है। सभी जीवों का सिद्ध समान सदा पद मेरो है। सिद्ध से जरा भी मेरा भगवान आत्मा में फर्क नहीं है। जैसा सिद्ध का आत्मा वैसा मेरा आत्मा, वैसा निगोद का आत्मा है। माने कि द्रव्य अपेक्षा से तो कोई द्रव्य में कोई फर्क ही नहीं है। सभी का भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूपी है, ज्ञानानंद की मूर्ति है, त्रिकाल है, दृष्टि का विषय, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। तो माने कि द्रव्य में तो कुछ फर्क दिखता नहीं है, चाहे अज्ञानी हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो और चाहे अभवी भी हो, उसका भी भगवान आत्मा तो चैतन्य स्वरूपी त्रिकाल स्वरूप ही रहता है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु नाही भेद गिने संसार। कोई भेद श्रद्धा अपेक्षा से, माने दृष्टि अपेक्षा से, माने द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से तो कोई जीव में कोई फर्क है ही नहीं। प्रत्येक जीव का जो परमात्मा है वो तो सचमुच में सबका एक सरखा भगवान आत्मा है, त्रिकाल आत्मा, शुद्ध आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, चैतन्य स्वरूपी आत्मा। अभी वो बात तो है, अभी वो श्रद्धा का विषय जो त्रिकाली द्रव्य है वो तो एक सरखा है। अभी ज्ञान में भी उसको अपने को मिलाना है, क्योंकि यहाँ ये प्रकरण आएगा कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको उसके ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो सबको लिखा है, सदा काल लिखा है और स्वयं लिखा है। सबको माने बाल गोपाल माने निगोद से मानकर सिद्ध वाले जीव को। गुरुदेव ने तो ये यहाँ ये 17-18 गाथा में अभवी जीव भी ले लिया है। अभवी को भी उसका भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा उसकी ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है। तो वो ज्ञान की पर्याय की समानता, उपयोग लक्षण की समानता सिद्ध के साथ, अरियंत के साथ, अज्ञानी के साथ, सम्यक दृष्टि के साथ, उसका भी अपने को मिलान करना चाहिए। अगर उसका मिलान अपन कर लेंगे तो सचमुच में मोह राग द्वेष आदि अज्ञान रूपी भाव है वो सब पुद्गल के खाते में चले जाएंगे
और अपना ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य है और उसका लक्षण रूपी ज्ञान है वो भी सबका समान है, चाहे अभवी जीव का हो, चाहे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का हो, चाहे निगोदिया जीव का हो, चाहे अरिहंत का हो, कोई भी जीव का हो। ऐसी गाथा भी प्रवचन सार में 80वीं गाथा आई कि अरिहंत का द्रव्य गुण पर्याय जैसा है वैसा ही सभी जीवों का द्रव्य गुण पर्याय है। वो उपयोग से मिल जाती है गाथा, ज्ञान लक्षण से मिल जाती है। ज्ञान लक्षण सबको प्रकट है और वो ज्ञान लक्षण में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सब जीव को, बाल गोपाल सबको जानने में आता है। उसका मतलब ये है कि ज्ञान लक्षण भी सबका समान है, त्रिकाली द्रव्य जैसा समान है, ऐसा ज्ञान का उपयोग लक्षण वर्तमान प्रकट होता हुआ उत्पाद रूप ज्ञान की पर्याय भी सब जीव की समान है। क्यों समान है? क्योंकि वो उत्पाद रूप ज्ञान है, वो लक्षण रूप है और लक्षण लक्ष्य के साथ अनन्य रहता है। लक्ष्य के साथ लक्षण अनन्य रहने वाला होता है, उसमें कोई विभाव नहीं होता, उसमें कोई विक्रिया नहीं होती, उसमें कोई मिथ्या ज्ञान नहीं होता। वो लक्षण रूप उत्पाद रहता है, वो ज्ञान स्वभावी रहता है। तो ये ज्ञान से भी सभी जीव का माने कि ज्ञान भी मिल जाता है और सभी जीव का भगवान आत्मा भी वहां मिल जाता है। देखो, जो परिणाम अपने आत्मा को प्रसिद्ध न करता हो, वो परिणाम आत्मा कैसे हो सकता है? जो परिणाम आत्मा को प्रसिद्ध न करे वो परिणाम तो मेरे आत्मा का नहीं हो सकता। इसलिए रागादि भाव जो है, भावक का भाव जो है, राग रूपी भाव जो अपनी पर्याय विपरीत में चल रहा है, वो तो सचमुच मेरा परिणाम नहीं हो सकता। क्योंकि जो मेरा परिणाम है वो मेरे आत्मा को प्रसिद्ध करना चाहिए, उसी को हम मेरा परिणाम मैं कहता हूं। अगर मेरा परिणाम कहूं और मेरा परिणाम मेरे को प्रसिद्ध न करे तो वो परिणाम मेरा नहीं होता। इसलिए राग मेरा परिणाम नहीं है, क्योंकि वो मेरे आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करता, वो पर को प्रसिद्ध करता है, परलक्ष करता है, पुद्गल को प्रसिद्ध करता है, पुद्गल की संपत्ति है, वो पुद्गल की संपत्ति है राग, क्योंकि निकल जाती है। इसलिए एक बात की, वो मेरे को जो प्रसिद्ध नहीं करता राग, वो मेरा परिणाम नहीं होता। और आत्मा में कोई गुण नहीं है कि राग को उत्पन्न करे, एक बात। दूसरी बात, विभाव ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ज्ञेय का भाव, ये 36वीं नंबर की गाथा में आया। भावक का भाव राग। 37 नंबर की गाथा में आया ज्ञेय का भाव, वो भावेंद्री। इंद्रिय ज्ञान वो ज्ञेय का भाव है, राग है वो भावक का भाव है, और इंद्रिय ज्ञान और मिथ्या ज्ञान है वो ज्ञेय का भाव है। वो ज्ञेय का भाव ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है, पर ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है। और जो पर ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है वो ज्ञान मेरे आत्मा को प्रसिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि एक समय में एक को ही प्रसिद्ध कर सकता है वो, और वो इंद्रिय ज्ञान पर को प्रसिद्ध करने में लगा हुआ है, विभाव ज्ञान वो पर को प्रसिद्ध करने में लगा हुआ है। इसलिए वो मेरा लक्षण नहीं हो सकता। इसलिए भाविंद्री भी मेरा लक्षण नहीं है, रागादि भाव भी मेरा लक्षण नहीं है। तो मेरा लक्षण क्या है कि जो मुझे प्रसिद्ध करे, तो कि ज्ञान लक्षण मेरा है। वो ज्ञान लक्षण क्या कर रहा है कि मेरे आत्मा को प्रसिद्ध करता है। ज्ञान लक्षण पर को प्रसिद्ध नहीं करता, राग को प्रसिद्ध नहीं करता, पर पदार्थ को प्रसिद्ध नहीं करता। पूज्य गुरुदेव इसलिए भी कह रहे थे कि पर में तन्मय नहीं होता ज्ञान, पर को प्रसिद्ध नहीं करता, पर का लक्ष्य नहीं करता, पर में जाता नहीं। वो ज्ञान की पर्याय में ज्ञान जानने में आता है, दूसरा कुछ जानने भी नहीं आता। इतने तक की बात अभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आई। तो वो जो लक्षण है वो लक्षण मुझे प्रसिद्ध करता है। मुझे प्रसिद्ध करने वाला जो ज्ञान होता है उसी को ही मैं मेरा परिणाम बोलता हूं। जो मुझे प्रसिद्ध नहीं करता राग, जो मुझे प्रसिद्ध नहीं करता इंद्रिय ज्ञान भावेंद्री, वो मेरा परिणाम नहीं है। अगर मेरा परिणाम है तो मुझे प्रसिद्ध करना चाहिए।
वो अज्ञान दशा में कहा जाए उसको कि राग भी मेरा परिणाम है, इंद्रिय ज्ञान भी मेरा परिणाम है, मगर वो अज्ञान की चर्चा है। अभी यहां मुझे तो मेरा ज्ञायक भाव को प्रसिद्ध करने की चर्चा करनी है। अनुभूति स्वरूप बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, और भेद ज्ञान की ये प्रक्रिया यहां दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं। तो वो भेद ज्ञान की प्रक्रिया में जो परिणाम, जो ज्ञान, जिसको ज्ञान लक्षण कहा, जिसको चैतन्य सत्ता कहा, जिसको उपयोग लक्षण कहा, उसमें भेद ज्ञान करने की जिसमें ताकत है कि जो भेद ज्ञान कैसा करता है कि वो ज्ञान उपयोग अपना जानना स्वभाव को छोड़ता नहीं, दर्शन उपयोग अपना देखना स्वभाव को छोड़ता नहीं, वो ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ प्रति समय चल रहा है। वो पुरुषार्थ है, वो अपने को छोड़ता ही नहीं जानने देखने को, और किसी को जानने देखने जाता नहीं, अपना स्वभाव जानना देखना छोड़ता नहीं वो, इसलिए वो किसी को जानने देखने जाता नहीं है। वो जानना देखना स्वभाव वो अपन ने लिया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से कि ज्ञान दर्शन वीर्य क्षयोपम भाव रूप है। वो अपनी चैतन्य लक्ष्मी को अपने में रख के विद्यमान है, परिणाम अपने को अपनी चैतन्य लक्ष्मी को रख के विद्यमान है। उसको कहा जाता है कि वो परिणाम अपने आत्मा को प्रसिद्ध कर सकता है। जो परिणाम मेरे आत्मा को प्रसिद्ध करे वो परिणाम मेरा, जो परिणाम मेरे आत्मा को प्रसिद्ध न करे और पुद्गल को प्रसिद्ध करे, संयोग को प्रसिद्ध करे, पांच इंद्रिय को प्रसिद्ध करे, वो परिणाम मेरा नहीं हो सकता। इसलिए यहां ज्ञान लक्षण से भी सभी जीवों में सचमुच में मिलान हो जाता है। जैसा अरियंत का उपयोग वैसा ही मेरा उपयोग, वैसा ही निगोदिया जीव का उपयोग, वैसा ही अभवी जीव का उपयोग। भले अभवी को परिणति प्रकट नहीं होती है, उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होता है, मगर जानना स्वभाव तो उसका भी चालू है। जैसे मेरा जानना स्वभाव चालू है, निगोदिया को भी एक अंश खुला रह गया है, उसमें जानना चलता है। वो जानना चलता है ना, उसके बल से ही तो वो बाहर निकलता है निगोद से। एक इंद्री में से वो सचमुच में बाहर निकलता है ना, वो बाहर इसी तरह निकलता है। वो क्यों बाहर निकल सकता है? वो कि एक अंश उसका खुला रह गया है ज्ञान का, इसके लिए वो बाहर निकल सकता है। वो त्रस पर्याय में आ जाता है ना। वो त्रस पर्याय में कैसे आता होगा निगोदिया? तो वहां उघाड़ है उसके पास। तो सभी जीव के पास ये ज्ञान का लक्षण विद्यमान है। तो द्रव्य से तो त्रिकाली द्रव्य से सब मिलते हैं, और ज्ञान लक्षण से भी सब मिल जाता है। तो ज्ञान लक्षण अपने आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, और राग और इंद्रिय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विभाव ज्ञान, भाव इंद्रिय वो पर को प्रसिद्ध कर रहा है, इसलिए अपने आत्मा को प्रसिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वो मेरा परिणाम नहीं है। मेरा परिणाम मेरे जैसा होना चाहिए। जो मेरे जैसा परिणाम है वो मेरा परिणाम है, और वो परिणाम ही मेरे आत्मा को प्रसिद्ध कर सकता है। मेरे जैसा परिणाम नहीं हो तो मेरे आत्मा को कैसे प्रसिद्ध करे? वो प्रसिद्ध ही नहीं कर सकता है। परिणाम मेरे जैसा होना चाहिए तो आत्मा को वो प्रसिद्ध करे। ये मूल न्याय है, इसमें यहां मूल न्याय है, ये मूल न्याय ये कहा जाता है ऐसा। देखो ये क्या कहते हैं, इसी बात को विशेष समझाते हैं। जब आत्मा को अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार में भेद ज्ञान में प्रवीणता, सर्व प्रकार में भेद ज्ञान में प्रवीणता, सर्व प्रकार में भेद ज्ञान में प्रवीणता, सर्व प्रकार कौन सा? कि त्रिकाली द्रव्य का पर्याय से भेद ज्ञान, और ज्ञान की पर्याय का राग और इंद्रिय ज्ञान से भेद ज्ञान, उसको सर्व प्रकार से भेद ज्ञान बोला जाता है। सर्व प्रकार से भेद ज्ञान कि ज्ञायक में तो कोई मोह राग द्वेष का परिणाम नहीं है, ज्ञायक में तो कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का परिणाम भी नहीं है। वो द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान है। वो द्रव्य का प्रमाण में से
पर्याय का निषेध करके मैं एक टंकोत्कीर्ण चैतन्य परमात्मा हूं, वो निकाला उसने, तो वहां कहा गया कि उसने द्रव्य दृष्टि कर ली, द्रव्य का ज्ञान कर लिया, तो वो सर्व प्रकार में सबसे पहला भेद ज्ञान द्रव्य पर्याय वस्तु स्वरूप है, द्रव्य का प्रमाण, उसमें से द्रव्य को निकाला, तो सबसे पहले वो भेद ज्ञान किया उसने। वो भेद ज्ञान सबसे पहले सर्व प्रकार में दो आते हैं, एक द्रव्य पर्याय से भेद ज्ञान किया, अभी वो पर्याय से भेद ज्ञान किया, अभी ज्ञान की पर्याय से राग की पर्याय का भेद ज्ञान, ज्ञान की पर्याय से इंद्रिय ज्ञान का भेद ज्ञान, ज्ञान की पर्याय से लक्षण से मिथ्या ज्ञान का भेद ज्ञान। वो भेद ज्ञान थोड़ा है कठिन पड़ता है, ऐसा लगता है ना कि जानना है, स्व और पर को दोनों जानता है, उसमें जानने के स्वभाव में क्या फर्क पड़ जाता है, जानना तो है ही, ज्ञान का स्वभाव तो जानना है। अगर अब किसी को जानना आप बंद करवाओगे तो स्वभाव तो चला जाएगा। अरे कोई बंद नहीं करवाता जानने का, समझ करनी है स्वपर प्रकाशक स्वभाव की। स्वपर प्रकाशक स्वभाव की समझ में वो जानना किसका हो रहा है, किसका चला जाता है, और किसको जान के सबका जानना स्वपर का जानना हो जाता है, वो जानने से पता चलता है। प्रकरण आया ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। गुरुदेव ने वहां बीच बीच में बोला कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद ब्रह्म भारी, ज्ञेय शक्ति द्विविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। स्वपर प्रकाशक शक्ति है, ये स्वपर प्रकाशक शक्ति में ही रहस्य भरा पड़ा है। स्वपर प्रकाशक शक्ति में स्व आता है पहले, स्व को जाने बिना पर का जानना किसी को सम्यक नहीं होता, इसलिए पहले में पहले स्व को जानना, पहले में पहले बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो वो ज्ञान की पर्याय में राग से भेद ज्ञान, ज्ञान की पर्याय का करना, भाविंद्री से भेद ज्ञान, ज्ञान की पर्याय का लक्षण का करना, कि ये लक्षण रूप ज्ञान का स्वभाव है और ये विलक्षण रूप स्वभाव है, वो मेरा नहीं है। वो एक ही ज्ञान की पर्याय में लक्षण रूप ज्ञान को अलग करके, विभाव रूप ज्ञान परलक्षी है उसको अलग करके, मेरे ज्ञान में तो ज्ञायक जानने में आ रहा है, मेरे ज्ञान में तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, वो दूसरे प्रकार का भेद ज्ञान है। सर्व प्रकार से भेद ज्ञान लिखा है यहाँ, सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीण हो जाता है वो, कि ज्ञायक में तो राग नहीं है, मगर ज्ञायक का उपयोग लक्षण में भी राग आदि भाव नहीं है, उसका नाम सर्व प्रकार से के भेद ज्ञान से, भेद ज्ञान में प्रवीणता से, जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, अनुभूति है सो ही मैं हूँ, माने भगवान आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भगवान आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला, ऐसे भगवान आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करके वो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है। ज्ञान सबसे पृथक है और जाना हुआ का श्रद्धान होता है, वो जान लेता है, तब वहाँ प्रतीति और आचरण भी उत्पन्न हो जाता है। अनुभूति सो मैं ही हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मलक्षी ज्ञान, वो आत्मा का ज्ञान में ऐसा आता है कि अनुभूति है वही मैं हूं। यहां ज्ञान से शुरुआत चलती है सब, क्योंकि ज्ञान है ना वो जागता देव है, ज्ञान है ना वो लक्षण है, ज्ञान है वो विधि निषेध कर सकता है, ज्ञान जीव का जीवत्व का निश्चय कराता है, ज्ञान भेद ज्ञान की शक्ति उसमें भरी पड़ी है, ज्ञान में निर्णय करने की ताकत है, ज्ञान पर से पृथक करके अपने ज्ञायक की तरफ अपने को ले जाता है, ज्ञान निर्णय करता है, तब उसमें निर्णय के काल में ज्ञान में परोक्ष अनुभूति चालू हो जाती है। जब वो निर्णय के काल में ज्ञान में परोक्ष अनुभूति चालू हो जाती है, तब भी श्रद्धा का परिणमन, राग वो मैं हूं ऐसी श्रद्धा करता चलता होता है, और ज्ञान उसको ओवरटेक करके निर्णय करके ज्ञायक की तरफ चला जाता है ज्ञान। तो वो ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय होता है, वो निर्णय वाला ज्ञान है, वो निर्णय वाला ज्ञान परोक्ष अनुभूति तक पहुंचा देता है। उस समय भी श्रद्धा में मिथ्यात्व चलता है, श्रद्धा में राग वो मैं
ऐसा मिथ्यात्व का प्रकरण चलता रहता है, क्योंकि श्रद्धा क्रमिक नहीं है। श्रद्धा में एक ही समय में उसमें या तो पर का अहम है, राग का अहम है, या तो ज्ञायक का अहम है। तो जब तक ज्ञायक का अहम नहीं है तब तक राग का अहम चालू रहता है श्रद्धा में। और ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान की निर्णय की भूमिका आती है। ज्ञान की निर्णय की भूमिका में ज्ञान जब आगे बढ़ता है, जब सर्व प्रकार से भेद ज्ञान करके निर्णय कर लेता है, तो निर्णय वाला ज्ञान है, वो ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते परोक्ष अनुभूति तक पहुंच जाता है कि मेरे को तो जाननहार ही जानने में आ रहा है, मेरे ज्ञान में तो ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। इसी परोक्ष अनुभूति तक ये ज्ञान पहुंच जाता है। ये भेद ज्ञान की कला सब ज्ञान में चलती है। ये सब प्रकरण ज्ञान से सचमुच निर्मित होता है। ज्ञान जिसको पकड़ में आता है उसको सब ख्याल में आ जाता है। क्यों? कि वो स्वभाव का अंश है। ज्ञान है ना, वो स्वभाव का अंश है। विपरीत श्रद्धा और विपरीत चारित्र, विपरीत श्रद्धा माने मिथ्यात्व, विपरीत चारित्र माने राग, वो स्वभाव का अंश नहीं है। वो नियम से परलक्ष करके उत्पन्न हुआ है, मिथ्यात्व और राग आदि भाव। और ज्ञान नियम से अपने में रह के जानने का काम करता है, उत्पाद होने के काल में भी। तो वो स्वभाव का अंश है। स्वभाव का अंश होने से हिताहित का विचार कर सकता है। वो विचार करके निर्णय करने की शक्ति ज्ञान में भरी पड़ी है। ये पहले प्रथम भूमिका ज्ञान में आती है। इसलिए ज्ञान से भेद ज्ञान की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है। और ज्ञान है ना, वो खुला अंश, प्रगट रूप अंश है, प्रगट रूप अंश है। वो स्वभाव का अंश है, अंशी का अंश है। वो दीपचंद जी ने लिखा अनुभव प्रकाश में, अनुभव प्रकाश नाम का ग्रंथ है दीपचंद जी का। उसमें उसने लिख दिया कि तेरे पास प्रगट रूप ज्ञान है ना, वो ज्ञान की दोरिये चला जा तो वही ज्ञायक है। कि ज्ञान की डोरी माने वो ज्ञायक में से जो प्रवाह निकला है ज्ञान का, वही ज्ञान को तू पकड़ के, वो ज्ञान जहां से आया वहां तू चला जा, तो वो ही वहां ही ज्ञायक है। वो ज्ञान का संधि है अंदर में। वो माने कि निसंधि नहीं है, ज्ञान अलग नहीं पड़ गया है। ज्ञान ज्ञायक से अनन्य रहता है, क्योंकि वो लक्षण है। लक्षण कभी लक्ष्य से जुदा नहीं होता। और ये प्रतीति अभी हुई नहीं है तो मिथ्यात्व चल रहा है। वो श्रद्धा की पर्याय लक्षण नहीं है, चारित्र की पर्याय को लक्षण नहीं बोला, ज्ञान की पर्याय को लक्षण बोला। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये किल केचनम, उसमें भी ज्ञान की बात आई कि भेद विज्ञान करना है। सब में ज्ञान से ही चर्चा समय सार में, निर्णय ज्ञान में होता है, परोक्ष अनुभूति ज्ञान में होती है। इसलिए ज्ञान की पर्याय से ही सब चर्चा आती है। यहाँ भी लिखा ना, यहाँ भी लिखा, क्या लिखा यहाँ भी, कि ये लिखा यहाँ भी कि सचमुच में जब तक जानता नहीं अपने आत्मा को, जाने हुए का श्रद्धान होता है। जब तक जानता नहीं तो श्रद्धा कैसे करेगा? किसकी श्रद्धा? जाने बिना श्रद्धा किसकी? जाने बिना श्रद्धा किसकी? जिसको जाने, और जानना कहाँ होता है? ज्ञान में होता है। ये सब प्रक्रिया ज्ञान लक्षण से ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए वो विकल्पात्मक दशा में भी आवाज आ रही है, प्लीज एवरीबॉडी म्यूट। इसलिए वो ज्ञान है ने, वो निर्णय करने के लिए अंदर रहता है। वो ज्ञान की पर्याय प्रगट रूप है, और प्रगट रूप ज्ञान से ज्ञायक ख्याल में आता है। ऐसी चर्चा यहाँ ये आचार्य भगवान ने ये दूसरे पैराग्राफ में उठाई है, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। तो ये कहते हैं कि जब आत्मा को अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितपना होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से
जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला यह आत्मा जैसा जाना वैसा ही है। यह आत्मा जैसा जाना वैसा ही है। जैसा आत्मा को ज्ञान में जाना वैसा ही आत्मा है, वैसा ही आत्मा है। इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, जैसा आत्मा को ज्ञान में जाना वैसा ही आत्मा है, ऐसी प्रतीति हो जाती है। जाने बिना प्रतीति नहीं होती। जैसा आत्मा को जाना, वो जानने से आत्मज्ञान उदित हुआ, तो जैसा जाना वैसी ही प्रतीति करता है जीव। प्रतीति माने श्रद्धा करता है, श्रद्धा माने ज्ञायक में अहम कर लेता है, मगर जाने बिना अहम नहीं होता। माने कि जानना उसका स्वतः सिद्ध स्वभाव रहता है। इसलिए ये है ने, ये पूरा जो है ना, जैसे सर्वज्ञ भगवान है ना, सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ भगवान है ना, ये सर्वज्ञ भगवान का आवाज आ रही है ना उधर? हाँ चेतन भाई, आवे छे आवाज एकदम क्लियर आवे छे। ये सर्वज्ञ भगवान का लिखा हुआ ब्लैंक चेक है। ये 17-18 गाथा है ना, वो सर्वज्ञ भगवान ने लिखा हुआ ब्लैंक चेक है। तो सर्वज्ञ भगवान का चेक कभी रिटर्न नहीं आता। वो सर्वज्ञ भगवान ने लिख दिया है कि तू भगवान आत्मा है, उसको प्रथम में प्रथम जान। और वो जान में क्या है कि तेरा ज्ञान प्रगट लक्षण उपयोग प्रगट है, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो ये सर्वज्ञ भगवान का चेक है, वो वापिस नहीं आता। रोज समयसार को जीव वंदन करता है, समयसार की शास्त्र की पूजा भी कर लेता है, मगर समयसार में लिखा है उसकी अगर श्रद्धा करेगा तब उसकी परिणति में सम्यकता प्रकट होगी। ये लिखा है ने, उसका विश्वास करना चाहिए उसको कि मेरे ज्ञायक भाव, मेरा प्रगट रूप ज्ञान और मेरा प्रगट रूप ज्ञान में ज्ञायक जानने में ना आवे तो और क्या जानने में आवे? मेरा अंश में मेरा अंशी जानने में ना आवे। प्रकाशक का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश, प्रकाशक सूर्य को कभी छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता। अगर प्रकाशक सूर्य को छोड़ दे तो उसे कौन प्रकाश कहे? ऐसे ये ज्ञान लक्षण अपने आत्मा को छोड़ दे, कभी छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता। छोड़े तो ज्ञान भी न रहे, छोड़े तो ज्ञायक भी न रहे। ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। तो यहां कहते हैं कि वेद ज्ञान में प्रवीणता से जो अनुभूति यही मैं हूं, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला यह आत्मा जैसा जाना वैसा ही है। इसी प्रकार प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धानुदित होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति है। साध्य आत्मा की सिद्धि की उत्पत्ति, सिद्धि माने साध्य आत्मा की सिद्धि माने वो फल आ गया, वो फल आ गया, वो परिणाम सम्यक हो गया। परिणाम सम्यक हुआ तो फल आया। सम्यक परिणाम से पता चलता है कि इसने आत्मा को जान लिया है, इसने आत्मा की श्रद्धा कर ली है, इसने आत्मा का आचरण कर लिया है। सम्यक परिणाम के बिना, फल के बिना खाली बोलता रहे शब्दों में कि मैं भगवान आत्मा हूं, मुझे जानने में आ रहा है, मैं भगवान आत्मा हूं, मुझे जानने में आ रहा है, मैं ज्ञायक हूं, मुझे जानने में आ रहा है, वो तो शब्द ज्ञान है। ये भाव से भाषण होना चाहिए, अंदर से भाव से आना चाहिए, समझ करके अंदर से ज्ञायक हूं मैं ऐसा आना चाहिए, समझ करके प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना चाहिए। और जो आत्मा को जानना चाहिए वो आत्मा तो जानने में आ रहा है, ऐसी समझ अंदर से निकलनी चाहिए कि मेरा ज्ञान प्रकट है और मेरा ज्ञान ज्ञायक में से निकलता है। वहां से ध्रुव का प्रवाह निकलते निकलते उपयोग तक आता है, वहां से पूरी सर्वाणी निकलती है अंदर से ज्ञान की, ये ज्ञान की किरणें निकलती रहती है। जैसे समुद्र में से, जैसे जो अपने समुद्र में से जो लहरें निकलती है, तो वो समुद्र की लहरें हैं, वो लहरें
अनन्य रहती है समुद्र से। लहर से देखो तो वो अनन्य है, समुद्र से देखो तो वो लहर उसमें नहीं है। समुद्र से देखो तो लहर बाहर निकल गई है, इसलिए वो उसमें नहीं है। लहर से देखो तो वो समुद्र के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा ये प्रकरण है। आत्मा में त्रिकाली द्रव्य में पर्याय नहीं है, और ज्ञान लक्षण वाली पर्याय कहती है कि मैं तो त्रिकाली द्रव्य को जान रहा हूं। ऐसी बात बता रहे हैं। तो साध्य आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति होती है। जब उसका फल आता है, जब साध्य आत्मा माने कि मोक्ष दशा होती है, तो मोक्ष दशा किससे कैसे हुई? तो क्या आत्मा का ज्ञान करके, आत्मा का श्रद्धान करके और आत्मा में ही आचरण करके, लीनता करके, ये साध्य आत्मा की सिद्धि इस प्रकार की उत्पत्ति होती है। अभी कहते हैं आचार्य भगवान कि परंतु, क्या कहते हैं? परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, परंतु क्यों लिखा? परंतु सब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबके सदा काल स्वयं ही, बाल गोपाल सबको सदा काल और स्वयं ही जानने में आता है। स्वयं माने अपने को अपने से जानना चल रहा है। कोई दूसरी की मदद की जरूरत नहीं है, कोई संयोग से जानने में नहीं आता है, किसी पर पदार्थ से जानने में नहीं आता, कोई ज्ञानी पुरुष का उपदेश से, दिव्य ध्वनि से तो आत्मा जानने में आता होगा ना। दिव्य ध्वनि खीरे और अपन दिव्य ध्वनि सुने, तो दिव्य ध्वनि खीरती है और अपन सुने तो आत्मा जानने में नहीं आएगा। तो के हजारों लाखों लोग समोसरण में बैठे हुए होते हैं, सब आत्मज्ञानी नहीं हो जाते हैं। अगर दिव्य ध्वनि से अगर ज्ञान होता तो सभी जीव अनुभवी हो जाते हैं। तो कि दिव्य ध्वनि निमित्त तो है कि नहीं? तो कि दिव्य ध्वनि भूत नैगम नहीं से निमित्त है, पूर्व पर्याय में उसका निमित्तपना है। वर्तमान रुजु सूत्र नहीं से देखे तो कोई निमित्त नहीं है भगवान आत्मा को जानने में, कोई निमित्त नहीं है, स्वयं जानने में आ रहा है। बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके सदा काल और स्वयं सबको, बाल गोपाल सबको सदा काल, कोई काल बाकी नहीं, कोई भी समय में, कोई भी पर्याय में जीव होवे, कहीं भी होवे, मगर बाल गोपाल सबको स्वयं सदा काल, सदा काल माने कोई भी काल में स्वयं अपने से जानने में आ रहा है। दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वहां बैठा है, वो सुनता है, सब सुनता है। अगर सुनता ही रहे दिव्य ध्वनि को, तब तक तो उपयोग वहां है, उपयोग वहां है। मगर वो उपयोग वहां है तब भी वो लक्षण में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। इंद्रिय का उपयोग उधर है और ज्ञान लक्षण अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को जानने में प्रवृत्तिशील है। बाहर का उपयोग बाहर का काम करता है, अंदर का उपयोग अंदर का काम करता है। यह स्वपर प्रकाशक उपयोग है, निरंतर स्व को जान रहा है और पर प्रकाशक पना भी चालू है, एक समय में स्वपर प्रकाशक है। तो स्वप्रकाशक में क्या हो रहा है? तो कि बाल गोपाल सबको सदा काल स्वयं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। और अभी इंद्रिय से वो दिव्य ध्वनि सुन रहा है, कर्णेंद्रिय से दिव्य ध्वनि सुन रहा है, चक्षु इंद्रिय उसकी वहां है, उस समय ज्ञान लक्षण से आत्मा जानने में आ रहा है। अभी वो जो उपयोग का दुरुपयोग हो रहा है और लक्षण में आत्मा जानने में आ रहा है, वो उपयोग का सदुपयोग करेगा, ये तो परोक्ष जानना चल रहा है। बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा वो परोक्ष है, वेदन रूप नहीं है। वेदन रूप जानना बाल गोपाल सबको होता तो सभी ज्ञानी हो जाते हैं। ये तो परोक्ष अनुभूति की चर्चा है। वो परोक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष कैसे हुए कि वो उपयोग जो बाहर चल रहा है, भाव इंद्रिय जो बाहर चल रही है, इंद्रिय ज्ञान का उपयोग जो बाहर चल रहा है, ये चक्षु इंद्रिय वहां देख रही है, कर्णेंद्रिय सुन रही है, वो उपयोग में जो काम हो रहा है, वहां से वो
पर प्रकाशकपना में से अपना उपयोग को हटा के सीधा अपने नायक को स्वप्रकाशक में ले जाएगा, तब उसको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता था। वो जानने में आ गया, वो जानने में आ गया तो वो परोक्ष का प्रत्यक्ष हो गया। वो प्रत्यक्ष हुआ तब वहां कोई उपयोग अरिहंत भगवान की तरफ नहीं है, सिमंदर भगवान की तरफ नहीं है। वो तो पूर्व पर्याय में भूत नैगम नहीं से देशना निमित्त कही जाती है। वर्तमान पर्याय का उपयोग तो स्वयं अपने आत्मा को जानने में जाए तब ही उसको अनुभूति का प्रकरण चालू होता है। इसलिए बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। उसकी सार्थकता क्या है कि निमित्त का लक्ष्य छूटता है। निमित्त की हाजिरी में भी उपादान अपने उपादान से काम करता है। वो निमित्त की हाजिरी की सचमुच में उसको अपेक्षा नहीं होती। इसलिए यहाँ लिखा है कि जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ये बाल गोपाल सबको सदा काल स्वयं ही, एक दृष्टांत आदरणीय लालचंद भाई देते थे, बहुत लोगों ने सुना होगा, मैं भी आज दे देता हूं वो दृष्टांत। ये अभी बात आई ना, स्वयं जानने में आता है, स्वयं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है कि अभी तो यहाँ पंचम काल है, यहाँ तो दिव्य ध्वनि बरस नहीं रही, तीर्थंकर तो है ही नहीं विद्यमान, तो दिव्य ध्वनि नहीं सुनेंगे तब तक तो अपना मोक्ष मार्ग और मोक्ष कैसे होगा। तो क्या अनंत बार तू सुन के आया है भाई, अनंत बार सुन के आया है, अनंत बार समोसरण में गया है, मगर तेरी विभाविक क्रिया ऐसी चल रही है कि स्वभाव को न पहचान कर तू वहां भी वैभव को देखता रहा। इसलिए तेरा ज्ञान लक्षण में जानने में आता होने पर भी तेरा विभाव वहां इंद्रियों और कर्णेंद्रिय के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय कर्णेंद्रिय के माध्यम से चलता रहा, और तेरा ज्ञान लक्षण से तुझे आत्मा जानने में आता होने पर भी तू उसको चूक गया। तेरी नजर वहां नहीं गई, तेरा ज्ञान वहां प्रवृत्तिशील नहीं हुआ। एक ऐसा बनाव बन गया कि मुनिराज का एक संघ था। मुनिराज का संघ, उसमें एक मुनिराज थे, वो मुनिराज को छद्मस्त अवस्था में से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अरिहंत दशा हो गई, तो उसकी तो समोसरण की रचना हो गई। तो अभी मुनि संघ था, वो मुनि संघ ने निर्णय लिया कि अपने ही साथीदार जो मुनिराज थे उसको केवल ज्ञान हो गया है, दिव्य ध्वनि खिरने वाली है अभी, तो अपन भी समोसरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाए और देशना सुने अपन भी जाके। तो मुनि का संग चलता 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 समोसरण की और आगे बढ़ने लगा, और बीच में एक गुफा आई। गुफा, तो बीच में गुफा में एक मुनिराज अंदर ध्यान में बैठे हुए थे। तो मुनियों का संग था, उसमें कोई मुनि ने दो मुनि को बोला कि आप उनको भी साथ में ले लीजिए, अपने साथीदार ही तो है, हम दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं, उसको बोलो कि हमारे साथीदार को केवल ज्ञान हो गया है, छद्मस्त अवस्था चली गई और केवली हो गया, अभी दिव्य ध्वनि खीरने वाली है, हम लोग तो जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। तो वो दो मुनिराज तो गए वहां, उसको सब भावलिंगी संत, कोई द्रव्यलिंगी नहीं, ये भावलिंगी संत थे सब मुनिराज। तो वहां जाके वो दूसरे मुनिराज थे, वो ध्यान में बैठे थे। जैसे उसका ध्यान चलित हुआ तो इन लोगों ने बताया कि चलो आप कहाँ जा रहे हो? बोले तो कि हम दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं। तो कि दिव्य ध्वनि सुनने, तो कि अपने साथ में जो मुनिराज थे ना उसको केवल ज्ञान हो गया, अभी दिव्य ध्वनि खीरने वाली उसकी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि आप यहाँ ध्यान में बैठे हो तो उधर ही चलो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चलो। तो मुनिराज अंदर जो बैठे थे ध्यान में, वो मुनिराज
उसकी तो ऐसी अंदर में रमझट चल रही थी चैतन्य की, ऐसा ध्यान चल रहा था उसका कि जैसे अभी न अभी शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगने वाली हो, ऐसा ध्यान चल रहा था उसका। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, ऐसा ध्यान चल रहा था उसका। ध्यान से चलित नहीं होते थे वो। स्वस्थान और साथी सही, ये जो गुणस्थान है, माने कि साथी स्थाई गुणस्थान आया और वो 8वें गुणस्थान में श्रेणी चढ़ के आगे जाने वाले थे वो मुनिराज। तो उसको ऐसा बोला वो 2 मुनिराज ने, तो उसने बताया कि देखो आप तो मेरे साथीदार हो, मैं वहाँ जाऊँगा दिव्य ध्वनि सुनने, तो निमित्त की हयाती में भी मुझे तो मेरा भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा होगा। निमित्त के सद्भाव में भी उपादान मेरा काम करेगा, निमित्त के अभाव में भी मेरा उपादान मेरे से काम करेगा। तो मैं दिव्य ध्वनि सुनने जाऊँगा तो वहाँ भी मेरे ज्ञान में तो मेरा आत्मा ही जानने में आ रहा है, मेरी तो यहाँ ये रमझट चल रही है। तो वो 2 मुनिराज थे, उसको ऐसा लगा कि इनकी तो कोई स्थिति अलग टाइप की लगती है और अपन ऐसा करें कि अपन भी यहाँ ही बैठ जाए। ये क्या चर्चा चल रही है। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको सदा काल स्वयं, स्वयं माने अपने से, अपने में, किसी के कारण नहीं, तो वो दोनों मुनिराज भी उधर बैठ गए कि हम भी यहां ध्यान ही लगा देते हैं कि हमको भी जानने में तो आ रहा है रे अनादि से, और हमको तो प्रत्यक्ष भी हो रहा है। 7वें 6ठे गुणस्थान वाले मुनिराज तीनों बैठ गए वहां ध्यान में बैठ गए। अभी वो संघ तो आगे निकल गया, और वहां संघ निकल गया तो वहां मुनिराज ने प्रश्न किया कि हमारे साथीदार अभी क्यों नहीं आए। तो दिव्य ध्वनि में आया कि वो तीनों मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया है। क्या हो गया? तीनों मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, और वो संग मुनि का गया था, वो दिव्य ध्वनि सुन रहा था, उसको भी जानने में तो आ रहा था जाननहार, उसको भी भगवान आत्मा जानने में आ रहा था, उसको भी स्वयं जानने में आ रहा था, निमित्त का सद्भाव होने पर भी उपादान में ज्ञायक जानने में आ रहा था। वो तीनों मुनिराज को माने कि निमित्त पास नहीं गया तो भी उसको उपादान में ज्ञायक जानने में आ रहा था। ऐसा निरंतर स्वीकार जिसको चलता है उसको केवल ज्ञान हो जाता है, उसको श्रेणी आ जाती है, सपक श्रेणी आती है, उपसम नहीं आती इन लोगों को। इसकी तालाबेली ऐसी होती है, इसकी अंदर की रमझट ऐसी चलती है कि ज्ञायक और ज्ञान के अलावा कुछ भेद ही नहीं दिखता, कुछ दिखता ही नहीं। और मिथ्यात्व राग कि इतना अस्थिरता का राग बाकी है, अभी तो अपने को निमित्त के पास जाना चाहिए, अभी सुनेंगे तो अस्थिरता का राग कम हो जाएगा, और अपना अस्थिरता का राग चला जाएगा तो यथाख्यात चारित्र हो जाएगा, और बाद में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो कि हमको तो राग दिखता ही नहीं, हमको अस्थिरता जन्य राग भी दिखता ही नहीं, हमको तो अकेला ज्ञायक ही दिखता है, अकेला ज्ञायक ही दिखता है। हमारे पास चक्षु ही एक बच गई है, ज्ञान चक्षु। वो ज्ञान चक्षु है ना, उससे ज्ञायक ही जानने में आता है, और कुछ जानने में नहीं आता। सबको सदा काल स्वयं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा सबको जानने में आ रहा है, सदा काल और स्वयं, किसी निमित्त से नहीं, किसी की आज्ञा से नहीं, कोई पर से नहीं, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से भी नहीं, स्वयं सदा काल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है। अज्ञानी को भी, अभवी को भी, निगोदिया जीव को भी, सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। क्यों ये जानने में आ रहा है? क्योंकि ज्ञायक भाव भी उसके पास है, और वो ज्ञायक भाव को जानने वाला ज्ञान लक्षण जो उसका प्रकट है आंशिक, वो भी उसके पास वर्तमान में प्रकट रूप है। इसलिए वो प्रकट दशा से माने कि जो पर्याय की अपेक्षा से अप्रगट मगर अपने से प्रकट ऐसा ज्ञायक भाव उसको प्रति समय जानने में आ रहा है।
उसका नाम परंतु बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल और स्वयं सबको जानने में आ रहा है, सबको। या ऐसा नहीं लिखा कि किसी को जानने में आ रहा है, किसी को नहीं जानने में आ रहा है, ज्ञानी को जानने में आ रहा है, अज्ञानी को नहीं जानने में आ रहा है, ऐसा नहीं लिखा। सबको ज्ञान जानने में आता है, सबको ज्ञायक जानने में आता है। भेद से देखो तो ज्ञान जानने में आता है, अभेद से देखो तो ज्ञायक जानने में आता है। राग जानने में नहीं आता है, उसकी अपेक्षा से उसके निषेध के लिए ज्ञान जानने में आता है, और अनुभूति के लिए ज्ञायक ही जानने में आता है। ऐसा प्रकरण यहाँ। परंतु बाल गोपाल, जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबके सदाकाल स्वयं ही अनुभव में आने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को ये अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। क्या होता है? अनुभव में आने पर भी अनादि बंध के वश उसकी ज्ञान की लक्ष्मी तो प्रकट होने पर भी उसकी दृष्टि वहाँ नहीं पड़ती, और वो राग के साथ एकत्व बुद्धि चलती रहती है। वो एकत्व बुद्धि चलती है, इसीलिए ये पर्याय मुंढा पर समया है, ये व्यवहार मूढ़ निश्चय अनारूढ़ वो आया है ना 413 गाथा में है। ये व्यवहार मूढ़ हो गया है, निश्चय से अनारूढ़ हो गया है। ऐसा यह प्रकरण अज्ञानी का एकत्व बुद्धि का चलता है। एक एकत्व है, दूसरा ममत्व है, तीसरा कर्तृत्व है, चौथा भोक्तृत्व है, पांचवा कारणत्व है, छठा स्वामित्व है, और सातवां ज्ञातृत्व है। ये सातों प्रकार के दोष एक समय में एक साथ अज्ञानी को चलते रहते हैं। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व तो प्रचलित है, स्वामित्व, कारणत्व और ज्ञातृत्व भी चल रहा है। मैं इनका स्वामी हूं, मेरे कारण ये हो रहा है, मैं इनको ही जानता हूं। ये तीनों दोष भी साथ में गर्भित रूप से अंदर में ही विद्यमान है। उसको एकत्व के निश्चय से मूढ़ बोला जाता है। 7 प्रकार के दोष चलते हैं प्रत्येक समय की उत्पाद रूप पर्याय में अज्ञान दशा में, और उसी समय ज्ञान दशा अभी चल रही है, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। पसंदगी अपने पास है, पुरुषार्थ अपना है, अपने को क्या चाहिए। अगर अपन पसंद कर ले कि ज्ञान लक्षण में ज्ञायक जानने में आ रहा है और मैं ज्ञायक ही हूं, बस तो एकत्व बुद्धि टूट जाती है, छूट जाती है, और अनुभूति का प्रकरण चालू हो जाता है। ऐसी ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। 17-18 गाथा माने सर्वज्ञ भगवान का चेक है। तो सर्वज्ञ भगवान का चेक का कोई अविश्वास नहीं करता। ये गाथाएं जो लिखी है ना, सर्वज्ञ भगवान की गाथाएं है ये। कुनकुन देव वहां जाके आए और गाथाएं रचना कर दी, गुरुदेव भी वहां से यहां आए और स्पष्टीकरण कर दिया। ऐसा स्वरूप बता रहे हैं। तेरे पास है तो एक ज्ञायक और दूसरा है तेरा ज्ञान लक्षण। ये दो ही तेरी सत्ता में है और कोई तेरी सत्ता में नहीं है। बाकी सब तुझे तेरी सत्ता में तूने मान रखा है, मोह राग द्वेष वो मान रखा है, सत्ता तेरी नहीं है। वो तेरी सत्ता हो तो तेरे साथ अनादि अनंत रहे, तेरे साथ अनादि अनंत ज्ञायक रहता है और ज्ञान लक्षण रहता है, इसलिए वो तेरी सत्ता है। अनादि अनंत तेरे साथ मोह राग द्वेष नहीं रहता। सम्यक दर्शन भी तेरा लक्षण नहीं है, केवल ज्ञान भी तेरा लक्षण नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान अभी नहीं है, इसलिए उसके लक्षण नहीं कहा जाता। लक्षण होता है वो नियम से लक्ष्य के साथ रहता है। सम्यक ज्ञान भी लक्षण नहीं है, क्योंकि वो अभी प्रकट रूप नहीं है। इसीलिए लक्षण ज्ञान है वो अनादि अनंत रहता है, लक्ष्य ज्ञायक है वो अनादि अनंत रहता है। ये दो ही अपनी लक्ष्मी है। उसको जो समझ लेता है यथार्थ रूप से, उसको अनुभूति एकदम सरल हो जाती है। सरल माने गुरुदेव ने बोला दृष्टि का निदान में कि इतनी अनुभूति सरल है, इतनी अनुभूति सरल है कि हाथी चला जाता हो, हाथी है ना, हाथी एलिफेंट चला जाता हो, उसकी चाल कितनी आहिस्ता वाली होती है। उसके ऊपर फूल रख दो आप, कौन नहीं रख सकता फूल उसके ऊपर, सब रख सकते हैं। अनुभूति इतनी सरल है। ऐसे अपने उपयोगवान आत्मा में अपना ज्ञान का अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, बस उसका स्वीकार कर लो। वहां फूल रख दो, उसका मतलब यहां स्वीकार कर लो। इतना स्वीकार में अनुभूति है, और अस्वीकार में संसार पड़ा है, संसार चल रहा है,
अस्वीकार में संसार है, स्वीकार में मोक्ष है। कौन नहीं करेगा स्वीकार इसका? है? ऐसा स्वीकार में ही सचमुच में जीव की अनुभूति शुरू हो जाती है। ऐसी अनुभूति की चर्चा यहाँ 17-18 गाथा में आई है। ऐसा प्रकरण सभी लोग समझकर सभी भवी जीव अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञायक भाव और अपना ज्ञान लक्षण, वो दो ही सचमुच में अपनी संपत्ति है। उससे वो जिससे वो जानने में आए वही मेरा लक्षण है, ऐसा समझकर अपना स्वरूप की प्राप्ति सभी भवी जीव करे, ऐसी मंगल भावना। थैंक यू चेतन भाई, बहुत अच्छा रहा आज। डाटा चालू कर अरे ઓલું મોબાઈલ તો ચાલુ થઈ જશે। को भी अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजनी हो वो भेज सकते हैं। ये यहाँ हमारे यहाँ लाइट चली गई है, मगर चलेगा तो सही। चेतन भाई, हाँ संभळाई? हाँ संभळाई संभळाई। आपने बताया कि उपयोग ज्ञान का उपयोग हाँ। वो अंशी से जुड़ा हुआ है। हाँ तो वो ज्ञान का उपयोग जो अंशी से जुड़ा हुआ है उससे अनन्य है। हाँ तो फिर उसका दुरुपयोग, जब दुरुपयोग की हम बात करते हैं कि हाँ। उसकी दृष्टि बाहर जाती है, हाँ तो वो उपयोग ज्ञान का उपयोग है कि वो इंद्रिय उपयोग की बात कर रहे हैं? उपयोग बाहर जो चला जाता है, उपयोग तो एक ही रहता है, उपयोग दो नहीं होते, उपयोग एक ही होता है। मगर वो उपयोग का दुरुपयोग का अर्थ ये है कि सचमुच में वो स्वीकार नहीं करता कि ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, इसलिए उसका लक्ष्य बाहर है। उसका लक्ष्य बाहर है तो वो उपयोग का दुरुपयोग हो गया, उसका नाम उपयोग का दुरुपयोग है। सचमुच में उपयोग जो लक्षण है वो अनन्यपना छोड़ता नहीं है, मगर उसकी श्रद्धा में, उसकी मान्यता में, उसकी ऐसी मान्यता हो जाती है कि मेरा उपयोग पर की तरफ चला गया, मेरा उपयोग पर को जानने में चला गया, ऐसी उसकी मान्यता विपरीत हो जाती है। उसका नाम उपयोग का दुरुपयोग है। उपयोग तो उपयोग रूप रहता है, उपयोग का दुरुपयोग कभी नहीं होता, मगर वो मान्यता के कारण उसको ऐसा लगता है कि उपयोग बाहर चला गया है, तो उसको कहा जाता है कि इंद्रिय ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया, उपयोग बाहर चला गया। मगर ऐसा है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। हेलो हेलो हेलो, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। एक ही पर्याय में आवाज आ रहा है। हाँ चेतन, एक ही पर्याय में, यहाँ लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम आया है अभी, इसलिए एक ही पर्याय में ऐसे दो भाव चलते रहते हैं। एक ही ज्ञान में दो भाव चलते रहते हैं। उसमें एक भाव जो चलता है वो तो लक्षण रूप रहता है, मगर वो लक्षण का स्वीकार नहीं करता, तो वो अंश जो दूसरा है वो बाहर की तरफ, माने कि वो अंश बाहर की तरफ जाता है। उसका मतलब ये है कि उसने उसका स्वीकार नहीं किया त्रिकाली द्रव्य का, तो उसको कहा जाता है कि ये इंद्रिय ज्ञान हो गया, ज्ञान का ये मिथ्या ज्ञान हो गया। मगर सचमुच में वो ज्ञान का उपयोग लक्षण जो है वो उपयोगवान को कभी छोड़ता नहीं है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा। और एक क्विक क्वेश्चन है कि हम ससले की सींग का एग्जाम्पल देते हैं जो कभी है ही नहीं, तो भगवान आत्मा को समझने के लिए हम ऐसा एग्जाम्पल, आचार्य देव ने कुछ पर्पस होगा वो एग्जाम्पल देने का, तो जो त्रिकाल में वस्तु ही नहीं है उसका एग्जाम्पल क्यों दिया? आत्मा तो त्रिकाल है। बराबर है।
वो ऐसा है ना कि ये वो ऐसा उसको ऐसा लगता है ना कि श्रद्धा करो श्रद्धा करो श्रद्धा करो। अभी जो चीज़ है ही नहीं उसकी श्रद्धा कैसे हो सकती है? जो चीज़ जानने में ही नहीं आई उसको पता ही नहीं कि ये चीज़ है आत्मा ज्ञान में, वो ज्ञान में जाने बिना तो श्रद्धा कैसे हो सकती है? इसलिए यहाँ ये सिद्ध करना है कि जाने बिना श्रद्धा का उत्पाद नहीं होता। ऐसा कहते हैं ना कि भाई श्रद्धा करो श्रद्धा करो श्रद्धा करो, और कुछ नहीं करना है, श्रद्धा में ज्ञायक को ले लो। वो बात बराबर है, श्रद्धा में ही लेना है ज्ञायक को, मगर वो श्रद्धा में लेने से पहले ज्ञान में जानना जब तक नहीं होता तो जाने हुए का श्रद्धान होता है। जिसको जानता है उसी की ही श्रद्धा होती है। पर को जानने में मशगूल रहता है तो श्रद्धा पर की ही होती रहती है, और स्व को जानने के लिए चला जाता है तो स्व की ही श्रद्धा होती है। इसलिए जाने हुए का श्रद्धान है, वो बताने के लिए ये दृष्टांत आचार्य भगवान ने यहाँ दिया है कि जो चीज को जानी ही नहीं उसका श्रद्धान कैसे करेगा। ऐसा कहने के मतलब ऐसा। बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र चेतन भाई। हाँ આ તમારો વિડિયો છે ને ડન થઈ ગયો છે એટલે એક મિનિટ કરી દો હા હા થઈ ગયો ને હવે? હા હવે બરાબર આવે છે। મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે ઔદિક ભાવમાં શ્રદ્ધા બોલો શ્રદ્ધા અને ચારિત્રની વિપરીતતા થાય છે। જ્યારે જ્ઞાનનો તો સ્વભાવનો અંશ છે અને લક્ષણ છે, એટલે એમાં આવરણ નથી, એટલે ક્ષયોગ સંભાવ છે। તો મારી સમજણ માટે હું પૂછું છું કે એને ઔદિક્ય ભાવ અને ક્ષયોગ સંભાવના મિશ્રિતપણાના અભિપ્રાયથી જ્ઞાનમાં વિપરીતતા થાય છે અને મિથ્યા જ્ઞાન નામ પામે છે, તે મારી સમજણ બરાબર છે? એવું છે એમાં કે મિશ્રિતપણાનો अर्थ એમ છે કે તેને એમ લાગે છે, उसको ऐसा लगता है कि राग के साथ मेरा ज्ञान मिश्रित हो गया है। ज्ञान कभी राग के साथ मिश्रित औदयिक भाव के साथ क्षयोपशम भाव कभी मिश्रित नहीं होता। अगर वो मिश्रित हो जाए तो या तो क्षयोपशम भाव को औदयिक बनना पड़े या तो औदयिक भाव क्षयोपशम भाव बन जाए। इसलिए दो भाव के नाम अलग है तो दो वस्तु अलग है, दो वस्तु अलग है, इसलिए एकत्व बुद्धि होती है, एकत्व नहीं होता। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। मिश्रितपना का मतलब ही जुदाई है। जुदाई मिश्रितपनु माने जुदाई। अपन कहते हैं ना कि शक्कर में फटकड़ी मिश्रित हो गई है, तो शक्कर में फटकड़ी मिश्रित हो गई तो मिश्रित हुई नहीं है, मिश्रित का मतलब जुदाई है। घઉં માં કાકરા મિશ્રિત થઈ ગયા છે ઘઉંની ગુણીમાં, તો એ તો જુદા છે, પણ મિશ્રિત એટલે એક જગ્યાએ જે હોય છે તો એને મિશ્રિત કહીને કહેવામાં આવે છે કે એને મિશ્રિતપણું થઈ ગયું એવું લાગે છે। ऐसा भास होता है, मिश्रित होता नहीं है। हाँ, अभिप्राय में उसको भ्रांति चलती है। अगर मिश्रित हो गया होता, अगर एक हो गया होगा तो अलग ही नहीं पड़ता कभी राग और ज्ञान, मगर अलग एक हुआ नहीं है अलग। उसकी मान्यता में एक मान रखा है तो मान्यता छूटती है तो वहां तो अलग ही है दोनों। जैसी मान्यता छूटी तो वो अलग अलग ख्याल में आ जाता है। ऐसा કાલે આપણે તમે કહ્યું તું બે વિભાગ, એટલે એ બે વિભાગ એટલે જે આપણે 22 કેવા ગુણો છે જે વિભાવ રૂપે પરિણ્યા છે ને, બાકીના બધાય તો પેલા છે, એ રીતે વિભાગ સમજવાનું કે नहीं? 21 ऐसा नहीं। 21 गुण की विपरीतता जो गुरुदेव ने बताई है कि आत्मा में अनंत गुण है, उसमें 21 गुण विभाव रूप परिणमन है, बाकी के तो सब स्वभाव रूप परिणमन है, वो चर्चा नहीं है। विभाव रूप परिणमन की चर्चा अपन जो यहाँ 17-18 गाथा के निमित्त से कर रहे हैं, उसमें जो ये रागादि भाव की पर्याय है, जो चारित्र की विपरीत पर्याय बोली जाती है, तो वो रागादि भाव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो क्या उसमें दो प्रकार करो आप। एक तो अपने षटकारक से अपनी पर्याय में राग होता है, और षटकारक से जब होता है तब नियम से वहाँ बाहर निमित्त का लक्ष्य होता है उसका, तो वो बाहर का लक्ष्य की अपेक्षा से वो विभाव पर्याय है।
राग आदि भाव है वो विभाव पर्याय है, क्योंकि वो निकल जाता है राग हमेशा उसके साथ में नहीं रहता, इसलिए वो विभाव है। मिथ्यात्व है वो विभाव है, और ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान निकलता नहीं है कभी, इसलिए वो ज्ञान स्वभाव है और मोह राग द्वेष विभाव है। ऐसा प्रकरण अपन ने चलाया था उसको। अच्छा, बराबर, ओके। અને આપણે એક ક્વિક ક્વેશ્ચન, એટલે આપણે જ્યારે ક્ષયોક્ષમ ભાવમાં જ્ઞાન અને દર્શન બને લઈ લેવાના ને, કારણ કે ઉપયોગમાં બને હોય છે તો ज्ञान दर्शन और वीर्य तीनों क्षयोक्षम भाव में आते हैं, और उपयोग ज्ञान दर्शन का होता है, और ज्ञान दर्शन का उपयोग में जानना देखना चलता है, वो जानने देखने रूप ही ज्ञान दर्शन रहता है, उसका नाम पुरुषार्थ है, उसका नाम वीर्य गुण का रूप है, उसमें उसका नाम क्षयोक्षम भाव है तीनों का। ऐसा। अच्छा, बहुत सरस। हाँ हाँ, बीजा कोई ना प्रश्न तो? हाँ, थैंक यू। मनोरमा बेन, प्लीज गो अहेड। मनोरमा बेन, यू आर अनम्यूटेड, यू कैन रिक्वेस्ट योर क्वेश्चन प्लीज। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। शी इज ट्राइंग टू अनम्यूट। चेतन भाई, वन मोर रिक्वेस्ट आई है कि गुरुदेव ने स्वभाव का लक्ष्य अनेकांत की बात थोड़ी सी की थी कल के प्रवचन में, तो उसका और थोड़ा खुलासा करें कि बाहर से ऐसा नहीं होता है स्वभाव का जानना, इसी का नाम अनेकांत है, तो उस पे थोड़ा क्लैरिफाई। अच्छा, क्या 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 बोला गुरुदेव ने, क्या बोला था बाहर से? इसी तरह स्वभाव को जानना और कोई अन्य रीत से नहीं जान सकते, यही अनेकांत है। हाँ, वही बराबर है। वो जो रीत कही गई है उस रीति से जानो, उसी का नाम सम्यक एकांत है, और दूसरी कोई रीति से नहीं जानो, उसका नाम ही सम्यक एकांत से जानना होता है, और दूसरी रीति से जानना नहीं होता, उसी का नाम अनेकांत हो गया। कि स्व को जानो और पर से जानना स्व का नहीं होता, तो उसका नाम अनेकांत कहा जाता है। अनेकांत दो के बीच में होता है, हमेशा दो के बीच में अनेकांत जब सिद्ध करना हो तो स्व से अस्ति और पर से नास्ति, उसको अस्ति नास्ति अनेकांत बोला जाता है। तो स्व अपने ज्ञायक भाव अपना ज्ञान लक्षण से जानने में आता है, तो उसकी स्व से अस्ति हो गई। कोई देवगुरु शास्त्र से कि कोई पर निमित्त से अपना ज्ञायक भाव जानने में आता नहीं, इसलिए उसकी उसमें पर की नास्ति है। इसलिए अस्ति से अपना ज्ञान से आत्मा जानने में आता है, नास्ति से देखो तो पर से जानने में नहीं आता है, उसका नाम अस्ति नास्ति अनेकांत बोला जाता है। अस्ति नास्ति अनेकांत बहुत प्रकार की चर्चा उसमें आती है। पहले स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति, वो अपना द्रव्य से अपनी अस्ति और पर द्रव्य से अपनी नास्ति। उसमें स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना, द्रव्य माने निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र माने असंख्य प्रदेश, काल माने अपनी एक समय की पर्याय, और भाव माने अनंत गुण। तो अपना द्रव्य गुण पर्याय अपना स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से अस्ति, और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव से अपनी नास्ति। तो वो जीव और पुद्गल की सत्ता को सिद्ध करनी हो, एक जीव की अन्य जीव से नास्ति सिद्ध करनी हो, तो प्रथम प्रकार का अस्ति नास्ति अनेकांत ये आता है कि स्वचतुष्टय में पर चतुष्टय की नास्ति। फिर स्वचतुष्टय में जीव आता है तो वहां दूसरा अनेकांत खड़ा होता है। वो अनेकांत क्या है कि यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य गुण पर्याय सब ले लिया, तो उसमें द्रव्य में पर्याय की नास्ति, द्रव्य में पर्याय की नास्ति, पर्याय में पर्याय की अस्ति, द्रव्य में पर्याय की नास्ति, वो दूसरे प्रकार का अनेकांत हो गया। पहले पर द्रव्य से पृथक करके अपने द्रव्य में आ गया, प्रमाण का द्रव्य में, प्रमाण का द्रव्य में पर्याय की नास्ति और द्रव्य की अस्ति, वो दूसरे प्रकार का अनेकांत हो गया। वो द्रव्य की अस्ति और पर्याय की नास्ति, ऐसा अस्ति नास्ति अनेकांत। और तीसरे प्रकार का अनेकांत यह है कि जब द्रव्य की अस्ति और पर्याय की नास्ति ऐसा विचार चालू हुआ, ज्ञान चालू हुआ,
तो अनुभूति हो गई। तो अनुभूति में क्या हुआ कि द्रव्य की अस्थि रूप द्रव्य की अस्थि, और वो ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, इसमें ज्ञान का और आनंद का जानना, उसका नाम अस्थि नास्ति अनेकांत। 3 प्रकार के ऐसे अस्थि नास्ति अनेकांत शास्त्र में आते हैं, और भी स्थूल रूप तो बहुत प्रकार है, मगर मूल प्रयोजनभूत ये 3 प्रकार अस्थि नास्ति अनेकांत के कहे जाते हैं। उस तरीके से अपने को सोचना चाहिए। जहां जहां अस्थि नास्ति अनेकांत की बात आवे, अनेकांत की बात आवे ने, तो 2 उसके साथ में जब होवे, स्व और पर, तब अनेकांत लागू पड़ता है। स्व और पर, द्रव्य और पर्याय, ज्ञान और राग, उसमें सब में अस्थि नास्ति अनेकांत अपन लगा सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू चेतन भाई। प्रदीप भाई प्लीज गो अहेड। जय जितेंद्र चेतन भाई, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हुई, और ये प्रश्न तो है नहीं, लेकिन ये कुछ विचार हैं, तो उसमें क्या गलती है आप जरा मुझे बताइए। एक तो बात तो हम ये समझते हैं कि जो शुभाशुभ भाव हैं वो एक अंतर्मुख से ज्यादा नहीं चलते, वो स्थिर रफ्तार चली ही रहती हैं। और आपने ये भी बताया कि जो निगोदिया है, और निगोदिया में भी अल्प ज्ञान तो है, लेकिन उसके साथ उसमें ये प्रचुर भाव कलंक है, प्रति समय चल रहा है। तो ये प्रचुर भाव चल रहा है, और यहाँ उससे बाहर निकलने का तो कोई चारा रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ वो जो ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। ये मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानता नहीं है। तो प्रश्न ये होता है कि ये निगोदिया जीव जैसे किस तरह से ये बाहर निकला और भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र बने, तो शंका है उस तरह से ये आई, तो ऐसा कौन सा स्वभाव हुआ? क्या ऐसा हुआ कि कभी कोई का केवली समुद्घात हुआ तो कुछ मंद कषाय हुई? तो क्या कारण हो सकता है कि ये जीव ऐसे प्रचुर भाव कलंक से इतनी ऊर्ध्व गति को पा लेता है? ऐसा है ना अगर कि ये बोलिए। हाँ, तो फिर ये विचार आया कि यदि ये जवाब को अभी हम साइड में रखते हैं, क्योंकि इससे मेरा क्या प्रयोजन है, ये मैं मेरे अंतर से ही मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात तो शायद केवली गम्य है। ये तो अगर ये कैसे हो सकता है ये प्रश्न? फिर ये प्रश्न हुआ कि अभी वर्तमान में तो मेरे सामने जिनवाणी भी समक्ष है, मेरे सामने गुरुदेव भी है, मेरे सामने सभी निमित्त मौजूद है। तो फिर ये प्रश्न था कि कोई उपस्थिति का कोई कारण ही नहीं रहता, क्योंकि जो हो गया है वो निगोद की पर्याय में वो तो बीत गई है। तो उसका जरा समन्वय बताइए कि मैं किस तरह से मेरी ये सोच को ठीक करूं। नहीं, वो आपने बताया वो ठीक है कि वो किस तरह से निकलता है। देखो, एक ही बात पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती है इसके बारे में। पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा बताया कि कोई भी तिर्यंच जीव हो, निगोद भी तिर्यंच का पेटा भेद है, कोई भी तिर्यंच का जीव होवे, उसको अपनी पर्याय में दुख लगता है। वो दुख लगता है न, बस वो दुख लगा उसको, उसी का मतलब है कि वहाँ ऐसा शुभ भाव चलने लगा, ऐसा शुभ भाव चलने लगा कि वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। दुख लगना चाहिए पर्याय में, उसको पर्याय में दुख लगा कि ओहो मैं कहाँ आ गया, ऐसा दुख लगा उसको। इतना दुख लगने से वो बाहर निकल जाता है वो, क्योंकि वो उसको सुख की प्राप्ति करने का काल अभी उसका पकने वाला है। उसको दुख लगा पर्याय में दुख लगता नहीं जीव को सचमुच में है। बस सब सुविधा होती है ना, सब अनुकूलता होती है ना, तो पर्याय में दुख ही नहीं लगता। ऐसा लगता है बराबर सब बराबर ही चल रहा है, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन तो चिंतन कर रहे हैं, अपन मंथन कर रहे हैं, अपन प्रयोग भी कर रहे हैं, मगर उसमें दुख नहीं लगता उसको। वो दुख का कारण है, वो सब दुख का कारण है, अनुभूति के पहले सब दुख का कारण है, और उसको पर्याय में दुख लगने लगता है। गुरुदेव का ये बोल आया है द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में ही है, मेरे ख्याल से ऐसा आया है। मगर जैसे आपने कहा ना कि इसको अभी ये केवली गम्य बात है, और ये जो भी बात है वो तो वहाँ से कोई जीव निकला और उसको समझ लो कि उसको जाति स्मरण हो गया, उसको ख्याल आ गया,
ऐसा कुछ हो गया, तब उसको पता चल गया, केवल ज्ञान में कोई ऐसी बात आ गई तो पता चलता है, मगर मूल कारण गुरुदेव ने बताया है कि उसको दुख लगता है पर्याय में, तब वो बाहर निकलता है। ये मूल बात है। जी 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 चेतन भाई, बहुत सुंदर आपने बताया। लेकिन उसके सामने ये प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि यदि ये दुख एक निगोदिया जीव को लगे तो शायद एक के ज्यादा जीवों को भी लग सकता है। सभी जीवों को तो दुख तो लगता ही है, तो सभी का ही एक तरीका की परिणमन हुआ ना, तो इसलिए तो ऐसा भाव आता है कि शायद ये तो केवली गम्य ही है, नहीं तो हम कैसे बता सकते। नहीं, वो केवली गम्य तो सभी चीज केवली गम्य तो होती ही है, उसमें तो कोई अपना कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि सभी चीज केवली गम्य तो है, सबको केवल ज्ञान में तो सब पता होता है, और ये चीज जिसको यहाँ पता नहीं वो केवली गम्य ही होती है। मगर ये भी एक कारण है, दुख लगता है उसको पर्याय में वहाँ, क्योंकि निगोदिया की दशा में एक इंद्री ही मात्र स्पर्श इंद्री रहती है, उतना ही उघाड़ है, मगर वहाँ दुख का प्रकरण जब प्रचुर मात्रा में उसको दुख का प्रकरण चलने लगता है और उसको सचमुच ख्याल आता है, क्योंकि ज्ञान तो है उसके पास, ख्याल आता है कि ये दुख क्यों है मेरे को, ये क्यों दुख हो गया मेरे को, इतना ख्याल आने में वो बाहर निकल जाता है। ऐसा है। जी जी जी, बराबर, बहुत सुंदर, थैंक यू। लता बेन प्लीज गो अहेड। चेतन भाई 4 more questions, 2 are direct questions और 2 चैट में आए हुए हैं, तो मैं चैट का क्वेश्चंस लास्ट में लूंगा। अब लता बेन और उषा बेन। कोई बात नहीं, पूछ लो कोई बात नहीं। जय जिनेन्द्र चेतनभाई, બે પ્રશ્ન છે કે આપણે આ બાળ ગોપાલ સવાને ભગવાન જાણવામાં આવી રહ્યો છે સદા, તો જાણવું અને વેદન એ બંને વચ્ચે જે તફાવત છે એ જરા વધુ સમજાવશો પ્લીઝ। અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે જ્યારે જાણવાનું કહીએ છીએ પોતાની જ અંદર જઈને જાણવાનું કહીએ છીએ તો એમાં આપણે બહુ આગળ નથી વધી શકતા, તો પોતાને જાણવું એ કેવી રીતે એમાં આગળ વધવું, એ પ્રયોગ કેવી રીતે વધે, કેવી રીતે એમાં જ રહેવાય અને પ્રગતિ થાય। सबसे पहले तो जानने में और वेदन में क्या तफावत है, उसका अर्थ ये है कि जानना तो अभी भी सबको हो रहा है, वो ज्ञान में जानना तो सबको चल रहा है। जैसे अभी आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो प्रश्न पूछते हो तो भी आपको जानना हो रहा है कि मैं ये प्रश्न यहाँ से चेतन भाई को पूछती हूँ, तो वो ज्ञान तो हो रहा है। और एक ज्ञान ऐसा है लक्षण रूप कि उसमें नायक जानने भी आता है। वो क्यों जानने, कैसे जानने में आता है, क्योंकि लक्षण है, वो अपने लक्ष्य को छोड़ता ही नहीं, इसलिए जहाँ ज्ञान है वहाँ ही नायक का जानना चल रहा है। वो भी स्वरूप है, मगर वो जानना चल रहा है और आत्मा का जानना चल रहा है। वो सम्यक कैसे होवे कि उसको सचमुच में उसका अतीन्द्रिय वेदन आवे उसको, ये परोक्ष चल रहा है सब। और परोक्ष में वेदन नहीं होता, परोक्ष में ज्ञान होता है मात्र। और प्रत्यक्ष जब होता है वो ज्ञान और नायक तो अनन्य है, मगर वो प्रत्यक्ष कब होता है कि वास्तव में उसको पता चल जाए कि मेरे ज्ञान में नायक ही जानने में आ रहा है। ऐसा उसको सचमुच में ज्ञान में वेदन पूर्वक जानना हो जाए तो उसको वेदन बोला जाता है। इसलिए जानना एक प्रकार है, वेदन पूर्वक जानना एक अलग प्रकार है। वेदन पूर्वक जानने में उसको सचमुच में अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है। जो पूर्वे कभी नहीं आया हुआ ज्ञान उसको प्रकट होता है, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान का वेदन बोला जाता है। तो वेदन से जानना अलग है और मात्र जानना अलग है। मात्र जानना तो सबको हो रहा है, सबको हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं उसमें। जैसे पर को भी वो जान लेता है, ऐसे ही स्व का जानना भी स्व पर प्रकाशक स्वभाव के कारण हो ही रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में तो आ रहा है, मगर उसका बल नहीं चलता, उसका विश्वास निरंतर नहीं चलता, उसका सततता नहीं चलती। आचार्य भगवान ने ये 20 नंबर का कलश आएगा, उसमें लिखा है सतत अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्ह, सतत अनुभवामो। ये सततता नहीं चलती है, इसलिए वो सततता नहीं चलने से क्या होता है कि जानना तो रह जाता है मगर वेदन नहीं आता है। तो ये प्रयोग का काम है
ये निरंतरता का काम है, ये बार बार भेद ज्ञान का काम है कि मेरा ज्ञान में आत्मा ही जानने में आ रहा है, मेरा ज्ञान है वो मेरे आत्मा का ही है, और वो ज्ञान आत्मा का होने से आत्मा को ही जान रहा है। बाद में उसमें कि भाई ये तो ज्ञान आत्मा को जान रहा है, वो भी भेद है, तो वो भेद का विचार मत करना, वो भेद है वो सब पता है, मगर वो भेद से पहले जानने में आता है, वही अभेद हो जाता है भेद। इस तरीके से विचार करने से, क्योंकि क्या होता है कि शल्य बहुत होते हैं जीव को, माया, मिथ्यात्व और निदान, बहुत प्रकार के शल्य होते हैं। कोई अपेक्षा वाला कुछ कथन आ जाए तो उसका शल्य चालू हो जाता है, दूसरी अपेक्षा वाला कथन आ जाए तो उसका शल्य चालू हो जाता है। इसलिए गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए भी सर्वांगी पहले तो उसकी वाणी सुन के पहले निर्णय की भूमिका एकदम बराबर आनी चाहिए कि दृष्टि का विषय क्या, ज्ञान का परिणमन क्या, और श्रद्धा का स्वरूप क्या, और चारित्र की स्थिति क्या। ये चार बात, ज्ञायक भाव, ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, ये चार बात उसके ख्याल में बराबर आ जाती है जब, तब ये सब उसको जानना भी चलने लगता है, और जानने में उसको विकल्प खड़ा नहीं होता कि वेदन क्यों नहीं आता। वो जानना चलता है तो जानने में ही वो टिकने का पुरुषार्थ करता है, वो टिकने का पुरुषार्थ है, उसी से उसको वेदन आ जाता है। ऐसी ये चर्चाएं सब है। इस तरीके से पुरुषार्थ का काम है, और निरंतर पुरुषार्थ का काम है, सततता का काम है। इसमें जो विक्षेप पड़ जाता है ना कि आज विचार आया, वो ऐसे निरंतर चले, ऐसे निरंतर चले, ऐसे निरंतर चले, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चल जाए, फिर वो विचार टूट गया तो फिर वो विचार दूसरी बार कब आए उसका कोई नक्की नहीं होता। इसलिए सततता का काम बहुत जरूरी है। बाद में 8 दिन 15 दिन निकल जाए, वो विचार ही नहीं आवे, फिर 15 दिन बाद फिर से शुरू करना पड़े, तो वो सब उसमें खलेल आ जाती है। वो खलेल ना आवे इसलिए निरंतरता चाहिए। निरंतरता आए इसके लिए सम्यक प्रकार से जानना चाहिए, और जानना जब होवे तो सर्वांगी उसको पता होना चाहिए कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या, ज्ञान दर्शन चारित्र का स्वरूप क्या, और दृष्टि का विषय का स्वरूप क्या। ऐसा समझ में आ जावे तो बहुत मार्ग क्लियर है एकदम। गुरुदेव ने सब स्पष्ट कर दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा है। ऐसा। Thank you. Usha Ben, you can go ahead with your question, please. उषा बेन is trying to mute. चेतन भाई, एक क्वेश्चन आया है चैट में, मैं ट्राई करूंगा पढ़ने की। तो थोड़ा सा, सामान्य ज्ञान पर्याथिक नय से पारिणामिक भाव है, तो क्षयोपशम भाव विशेष ज्ञान, वो कैसे, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, ठीक है। वो क्या है कि सामान्य ज्ञान है वो पर्यार्थिक नय का पारिणामिक भाव है। वो पर्यार्थिक नय का पारिणामिक भाव माने क्या होता है कि वो निरपेक्ष होता है सामान्य ज्ञान, उसको पर्यार्थिक नय का पारिणामिक भाव बोला जाता है। वो सामान्य ज्ञान में बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। ऐसा भी प्रकरण आता है कि वो पर्यार्थिक नय उसका पारिणामिक भाव, वो उत्पाद रूप सामान्य ज्ञान है, उसी में ये बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा जानने में आता है। अभी एक क्षयोपशम भाव जो यहाँ कहने में आया, तो क्षयोपशम भाव किसको कहते हैं कि ज्ञान दर्शन और वीर्य, उसको क्षयोपशम भाव कहते हैं। उसको कोई भी प्रकार की क्षयोपशम भाव का उसका स्वभाव है ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन और वीर्य, वो स्वभाव को क्षयोपशम भाव बोलते हैं, क्योंकि वो औदैहिक भाव रूप नहीं है और उसका क्षय उपशम ज्ञान दर्शन वीर्य का होता रहता है, इसलिए उसको क्षयोपशम भाव बोला गया है। मगर वो अंश को ज्ञायक में से आते हुए देखो तो पर्यार्थिक नय का पारिणामिक भाव है, और उत्पाद से देखो तो वह क्षयोपशम भाव है। ये दो प्रकार है। अंश को ज्ञायक भाव में से आते हुए देखो तो वो पर्यार्थिक नय का पारिणामिक भाव है, क्योंकि वो पारिणामिक भाव में से निकला है। वो अंश में कुछ नया भाव अभी प्रकट नहीं हुआ है, वो अंश सामान्य में से निकला है, इसलिए सामान्य ज्ञान है। पर्यार्थिक नय का पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव माने निरपेक्ष, पर्यार्थिक माने कि उत्पाद वाला, और नय माने कि अंश।
इसलिए पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव, तो वो ज्ञायक में से निकलता हुआ ज्ञान का अंश को देखो तो वो पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव सामान्य उपयोग है। अभी वो उपयोग उत्पाद होके ज्ञान दर्शन और वीर्य रूप प्रकट होके वर्त रहा है, तो वहाँ उसको क्षयोपशम भाव बोला जाता है, क्योंकि वो पारिणामिक भाव में से उसका क्षयोपशम भाव में परिवर्तन होता है, उसको क्षयोपशम भाव बोला जाता है। ऐसी उसकी व्याख्या है, इस तरीके से उसको समझ लेना। ઉષાબેન પ્લીઝ ગો હેડ। જય જીનેનભાઈ, મારો પ્રશ્ન એમ છે કે આપણે ગઈકાલે વાત થયેલી દ્રવ્યોના પ્રમાણને પર્યાયના પ્રમાણની વાત ને એમાં આપણે પર્યાયનો નિશ્ચય જ્ઞાનની પર્યાય આત્માને જાણે છે એમ પર્યાયનો નિશ્ચય થયો। તો મારો પ્રશ્ન એમ છે કે ગાથા 17-18 વજન કોના પર છે? જ્ઞાનની પર્યાય આત્માને જાણે છે કે પોતે પોતાને જાણે છે? જ્ઞાનની પર્યાય આત્માને જાણે છે, એના ઉપર વજન છે। તો પછી ત્યાં ભેદ પડી ગયો ને, આપણે તો ધ્રુવ તરફ જવું છે। ભેદ છે ને બધી જગ્યાએ હોય જ છે, ભેદને જોવાનો નથી હોતો, ભેદ નીકળી નથી શકતો ક્યાંય, કોઈ જગ્યાએ ભેદ નીકળી નથી શકતો। એટલે દરેક જગ્યાએ આપણે એમ વિચાર ન કરવો કે આ ભેદ પડી ગયો એટલે હવે આપણને અનુભૂતિ ત્યારે ન થાય। જ્ઞાનની પર્યાયમાં અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જણાઈ રહ્યો છે, એ ભેદનું કથન જ નથી, એ અભેદની ચર્ચા છે। ત્યાં જ્ઞાનને જ્ઞાયક ભેદરૂપ હોતા જ નથી। જે ભેદરૂપ જોવે છે ને એને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, જે અભેદરૂપ જોવે છે એને નિર્વિકલ્પ થઈ જાય છે। એને ભેદ જોવાનો જ નથી, ત્યાં અંશ અંશીનો ભેદ જોવાનો જ નથી, ત્યાં સળંગ જ્ઞાન જ્ઞાયક સાથે અભેદપણે રહેલું છે, અનન્યપણે રહેલું છે। હવે તમે શબ્દમાં કોઈ પણ વસ્તુ કહો ને તો શબ્દમાં તો ભેદ જ પડી જાય, વચનમાં હંમેશા ભેદ હોય। વચન ભેદ વગર વચન કયો એટલે ભેદ વગર વચન ન હોય ક્યારેય। એટલે કે આમાં 5મા કળશમાં લખ્યું છે કે ભેદ અને વ્યવહાર નહીં શું છે, તો કે કથન માત્ર છે। કથન માત્રનો અર્થ કે ભેદ સ્વરૂપ એવું નથી, આ જ્ઞાનને જ્ઞાયક જણાઈ રહ્યો છે એવો ભેદ નથી કે એમાં બેપણું દેખાય, અહીંયા અભેદપણું છે, અનન્યપણું છે। આ સળંગતા છે જ્ઞાનને જ્ઞાયકની, આમ નથી જ્ઞાનને જ્ઞાયક, સળંગ છે આમ, તો આ ભેદ છે જ નહીં। આ કહેવામાં એમ આવે કે જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જણાય છે, બાકી ખરેખર જોવો તો ધ્યેયભૂત અભેદ છે એ પણ જ્ઞાયક છે, અને આ જ્ઞેયભૂત અભેદ છે એ પણ જ્ઞાયક છે, બે જ્ઞાયક છે, એમાં ફેર નથી કાંઈ। એટલે એને એ રીતે જોવું આપણે। ભેદનું દરેક જગ્યાએ કાંઈ પણ વાત આવે તો તરત આપણને એમ થાય કે ભેદ પડી ગયો, હવે ભેદ પડી ગયો એટલે અનુભૂતિ નહીં થાય, એવું નથી હોતું। અહીંયા એમ લખ્યું છે કે બાળ ગોપાળ સૌને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા સદાકાળ સ્વયં જાણવામાં આવી રહ્યો છે, તો એમાં ક્યાં ભેદ આવ્યો? તો અભેદની વાત છે। જ્ઞાનમાં આત્મા જાણવામાં આવી રહ્યો છે, એ અનન્ય છે એની વાત છે। એવો અનન્યપણું ખ્યાલમાં આવે તો અનુભવ થાય છે એની વાત છે, એમ એ રીતે સમજો। તો અહીંયા બેનશ્રી કહે છે કે પતંગની દોર પકડી રાખ, ઈ પતંગને દોર બે જોડાયેલા છે, ઈ પ્રમાણે અહીંયા જોવાનું છે। હા, બસ એ અનન્ય જ છે, જ્ઞાન ને જ્ઞાયક અનન્ય, એ કોઈ દિવસ જુદા પડતા જ નથી ક્યારેય। અને ભાઈ દ્રવ્ય સ્વભાવ પર્યાય સ્વભાવમાં એમ વાત આવી હતી કે જ્ઞાયકનો પર્યાયનો નિશ્ચય જ્ઞાયક પરને જાણતો નથી, ઈ પર્યાયનો નિશ્ચય છે। એટલે અહીંયા આગળ આપણે પર્યાયનો નિશ્ચય જ્ઞાનની પર્યાય આત્માને જાણે છે, આપણે અહીંયા એમ લીધું, અને ત્યાં આગળ નિશ્ચયમાં જ્ઞાયક પરને જાણતો નથી એમ લેવું। તો જ્ઞાયક પરને નાસ્તિથી એમ કહેવાય કે જ્ઞાયક પરને નથી જાણતો, અસ્થિથી એમ કહેવાય કે જ્ઞાન જ્ઞાયકને જાણે છે। અસ્થિ નાસ્તિ બે સ્વરૂપથી બે પ્રકારે વિચારી શકાય એમાં, એવી રીતે। બરાબર, થેન્ક યુ ભાઈ। થેન્ક યુ ચેતનભાઈ। લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ફોર ધ ડે, બહુ લેટ થઈ ગયું છે, કે પ્લીઝ 7 दोषों एक्सप्लेन कीजिए। 7 दोष। 7 दोष तो ऐसे है कि एक तो पहले एकत्व बुद्धि चलती है, पर के साथ भी एकत्व बुद्धि चलती है प्रत्येक समय में, वो एकत्व पूर्वक ममत्व होता है। शरीर को ही अपन ले ले कि शरीर के साथ एकत्व बुद्धि चलती है,
शरीर और आत्मा की पर्याय, वो पर्याय की एकत्व बुद्धि शरीर के साथ चलती रहती है। फिर एकत्व बुद्धि चलने से ममत्व होता रहता है, शरीर के प्रति ममत्व होता रहता है। फिर उसका कर्तापना चालू हो जाता है कि ये शरीर की पर्याय का मैं ही करता हूँ, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। फिर उसका भोक्ता बनता रहता है कि मैं उसको ही भोगता हूँ। फिर उसका स्वामी बनता रहता है, स्वामित्व हो जाता है कि मैं इनका ही स्वामी हूँ, शरीर का ही स्वामी हूँ। माने कि वो भेद जब तक उसको जड़ चेतन का नहीं पड़ता तब तक स्वामीपना चालू रहता है। फिर कारणत्व हो जाता है कि मेरे कारण ये शरीर वैसा हुआ, वो कारणत्व है। और मैं शरीर को ही जानता हूँ, वो ज्ञातृत्व है। ज्ञातृत्व का दोष, जानने का दोष, वो 270 गाथा में आया है, पढ़ लेना 270 गाथा समय सार की। वो जानने का दोष क्या है? धर्मास्तिकाय को जानना, वो अध्यवसान लिखा उसमें, वो ज्ञातृत्व का दोष है। कारणत्व का दोष कि मैं शरीर कुछ भी का शरीर में होवे तो मैं उसका कारण हूँ, जीव को कारण बनाता है वो। कुछ भी होवे तो स्वामी मैं हूँ शरीर का, मेरे से ही हुआ है ये, मैं स्वामी बन गया। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कारणत्व बुद्धि, ज्ञातृत्व बुद्धि, ये सातों प्रकार एक समय में एक साथ में चलते हैं। ऐसा है। सबसे पहला दोष तो एकत्व का है। एकत्व छूटता है तो सब छूट जाता है, एकत्व नहीं छूटता तो कुछ नहीं छूटता, ऐसा। और दूसरा भयंकर दोष जो है ना, बहुत भयंकर दोष, ख्याल में ही नहीं आता वो दोष, तो वो ज्ञातृत्व का दोष है। ज्ञातृत्व का दोष क्या कि मैं पर को जानूं, उसमें क्या दोष है? जानना तो मेरा स्वभाव है। अरे जानना तेरा स्वभाव है, मगर किसको जानना तेरा स्वभाव है? स्वभाव जानना है, मगर सम्यकता कैसे होती है? स्व को जानने से होती है। तो नहीं, पर को जानना मेरा स्वभाव है, ये ज्ञातृत्व बुद्धि है। पर को जानना, पर को जानना, पर को जानना, पर को जानना है। अभी पर जानने में कैसे आता है कि अपनी पर्याय को जानता है ज्ञान की, तब पर का ख्याल आता है कि पर ऐसा है। वो ज्ञेयाकार है, ज्ञानाकार है, सब प्रकरण बहुत बड़ा है उसमें, 6वीं गाथा का दूसरा पैराग्राफ में आया है। मगर ये ज्ञातृत्व बुद्धि का दोष सबसे बड़ा है। एकत्व बुद्धि और ज्ञातृत्व बुद्धि, ये दो में ये सातों दोष सब आ जाते हैं। ऐसा, इस तरीके से विचार करना था। थैंक यू चेतन भाई। अब जिनवानी स्तुति। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत ऊंडो। 9 वार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो।